अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि तीसरा सिपारा है, सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़करिया जब भी उसके पास महराब में जाता तो उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाता। पूछता, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? तो वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये हाल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। जवाब में फ़रिश्तों ने आवाज़ी के जबकि महराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का ज़ाब्ता होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालेहीन में शुमार किया जाएगा। ज़करिया ने कहा कि परवरदिगार भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जिसे चाहता है करता है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अर्ज़ किया, मालिक मेरे कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा, निशानी यह है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करोगे या ना कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना। तो ये है कि यानी तो अपने बंदों की दुआएं सुनता है और इनकी नीयतों के हाल से वाकिफ़ है। यानी लड़का बहुत फितरी कमज़ोरियों और तमद्दनी पाबंदियों से आज़ाद होता है जो लड़की के साथ लगी हुई होती हैं। लिहाजा अगर लड़का होता तो मकसद ज़्यादा अच्छी तरह हासिल हो सकता था, जिसके लिए अपने बच्चे को तेरी नाम में नज़र करना चाहती थी। अब इस वक्त का जिक्र शुरू होता है जब हज़रत मरियम सने रुश्द को पहुँच गई और बैतुल मुक़द्दस की इबादत गाह में हैकल में दाखिल कर दी गई और ज़िक्र इलाही में शब रोज़ जो है वो मशगूल रहने लगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनकी तरबियत में वो दी गई थी, ग़ालिबन रिश्ते में इनके खालू थे और हैकल के मजावरों में से थे। ये वो ज़करिया वो नबी नहीं हैं जिनके कत्ल का जिक्र बाइबल के पुराने अहदनामे में आया है। लफ्ज़ महराब से लोगों का जहन बिलमों इस महराब की तरफ चला जाता है जो हमारी मस्जिदों में इमाम की खड़े होने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ महराब से ये चीज़ मुराद नहीं कि ज़वामे और कनीसों में असल इबादत गाह जो ऐसा कि इमारत से मुख्तसर सतह ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर जो कमरे बनाए जाते हैं जिनमें इबादत गाह के मजावर खद्दाम मतकीफ़ लोग रहा करते हैं, उन्हें महराब कहा जाता है। इसी किस्म के कमरों में से एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मतकीफ़ रहती थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस वक्त तक बे औलाद थे। इस नौजवान सालिहा लड़की को देखकर फितरतन इनके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश अल्लाह इन्हें भी ऐसी नेक औलाद अता करे, और ये देखकर अल्लाह किस तरह अपनी कुदरत से इस गोशा नशीन लड़की को रिस्क पहुँचा रहा है, इन्हें यह उम्मीद पैदा हुई कि अल्लाह चाहे तो इस बुढ़ापे में भी अल्लाह इनको औलाद दे सकता है। बाइबल में इनका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन फलाई बातिस्ट लिखा है। इनके हालात जो हैं वो सब जो हैं वो इनकी किताबों में बयान किए गए हैं। अल्लाह के फरमान से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, चूँकि इनकी पैदाइश अल्लाह ताला के गैर मामूली फरमान से ग़ैर की आदत के तौर पर हुई थी, इसलिए इनको कुरान मजीद में कलिमातुन मिनल्लाह कहा गया है। यानी तेरे बुढ़ापे और तेरी बीवी के बांझपन के बावजूद अल्लाह तुझे बेटा देगा। यानी ऐसी अलामत बता दे कि जैसे जब एक पीर फरतूत और एक बूढ़ी बांझ के यहाँ लड़की की विलादत जैसा अजीब गैर मामूली वाक़या पेश आने वाला हो तो इसकी इत्तला मुझे पहले से हो जाए। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है बढ़ते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।